हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लू लॉक की वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के नए मांगा चैप्टर को रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में छोड़ा था, जिधर इतोशी रिन अपने भाई की साया को देख के और भी ज्यादा ब्रजक मोड पे जा चुका था, तो हमें वहीं से ही ये चैप्टर स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। जिधर हमें स्टार्टिंग के पैनल में ये दिखता है कि जब मैच दोबारा से चालू हुआ था, तो ये तीसरी टाइम है जहाँ पे PXG के पास बॉल आई है एंड बास्टर्ड म्यूनिच अभी भी बॉल के पीछे चेस कर रही है। तभी हमने देखने को मिलता है कि रिन बहुत तेजी से बास्टर्ड म्यूनिच के डिफेंडरों के सामने जा रहा होता है। तभी हमें क्लोज लुक देखने को मिलता है इतोशी रिन एंड इसागी का, जिधर इतोशी रिन कंप्लीटली एक अलग ही फॉर्म में चल रहा होता है एंड वहीं इसागी काफी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि इस वाले रिन को इसागी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी हमें देखने को मिलता है कि इसागी एक काले अंधेरे में गिरता जा रहा था, जिधर वो रिन के बारे में सोच रहा था और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्सन आखिरकार है कौन, उसने ये गोल क्यों नहीं मारा और उसने वापस से गोल की तरफ चेस करना क्यों स्टार्ट कर दिया। क्या वो पागल है या फिर कोई वो एक राक्षस है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी और सिर्फ इसागी ही नहीं था जो ये चीज नहीं समझ पा रहा था, बल्कि उसके खुद के टीम मेंबर्स और अपोजिट मेंबर्स जो थे टीम के, वो लोग भी ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये गोल उसने मारा क्यों नहीं एंड वो वापस से रीस्टार्ट क्यों कर रहा है। तभी इसागी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि वो उसका माइंड को रीड नहीं कर पा रहा है एंड उसको नहीं पता कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए। एंड वो ये भी बोलता है कि लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा भी उसको नहीं रोका जा सकता एंड उसका दिमाग भी अब चलना बंद कर दिया था एंड इतोशी रिन एक कंप्लीटली मॉन्स्टर बन चुका था। तभी हमें इसागी के सामने से इतोशी रिन आते हुए देखने को मिलता है, जिधर वो कंप्लीटली मॉन्स्टर बन चुका है एंड तभी वो इसागी को ये बोलता है कि अगर तुम में सिर्फ इतनी ही दम है तो तुम मेरे राइवल कहलाने के लायक नहीं हो। एंड तभी वो लेफ्ट फुट से ओवरस्टेप करता है एंड अपने राइट फुट को पीछे से ले जाके बॉल को हल्का सा टैप करता है, जिसके चलते हुए इसागी का नटमैग हो जाता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है एंड इतोशी रिन उससे आगे जाने लगता है। और ये चीज देख के बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये इसागी कर क्या रहा है, वो उसको रोक क्यों नहीं पा रहा है। एंड जैसे ही इसागी जमीन पे गिरता है, तभी उसके अंदर एक चीज हिट होती है, जिसके चलते हुए वो तुरंत उस ग्राउंड से उठता है एंड वो रिन के पीछे जाने लगता है। एंड वो ये बोलता है कि भले ही मैं कितनी बार भी गिरूं या फिर कितनी बार भी फेल हूं, मैं मरता हूं, मैं वापस से जिंदा होता हूं एंड मैं उस चीज को कॉन्करर करता हूं जिससे मैं हारा था। तभी इसागी योइची बहुत तेजी से उसकी चीजों को अडेप्ट करने लगता है एंड उसका जो ब्रेन था वो हमें पजल पीसेस में देखने को मिलता है, जो कि आप इस पैनल में देख सकते हो। एंड वो अपनी जीनियस एडेप्टेबिलिटी को यूज करके उसको काफी तेजी से रीड कर पा रहा था। तो यानी कि अब इसागी भी हमें एक्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन उतनी ही देर में रिन चार्ल्स को बॉल पास कर देता है एंड वो ये बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे गंदे और सड़े भूसे पास नहीं चाहिए, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। और इसी के साथ साथ हमें चार्ल्स के भी आंखें डीमन में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलती है और वो भी चालू हो जाता है एंड उसके आसपास से भी ब्लैक ऑरा निकलते हुए देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ हमें राइची एंड जान तेत्सु के बीच में एक स्प्रिंट बैटल देखने को मिलती है, जिसमें वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ उन सब की नजर जाती है इसागी पे एंड वो लोग ये देखते हैं कि इसागी अब कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हमें देखने को मिल रहा है। एंड हमें नेक्स्ट पेज में ये देखने को मिलता है कि इसागी के जो आंखों के आसपास का जो एरिया है वो पजल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है और इससे हमें ये क्लियर पता लग रहा है कि इसागी अपने आंखों का काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इतोशी रिन के मूवमेंट्स को रीड करने के लिए। तभी हमें रिन काइजर की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलता है एंड वो ये बोलता है कि यस, अब तुम लोग जाके समझे हो कि ये मैच अब एक सॉकर मैच नहीं रहा है, अब ये बन चुका है एक युद्ध का मैदान, जिसमें अगर तुम्हें जीतना है या फिर सरवाइव करना है तो तुम्हें एक दूसरे को जान से मारना होगा। एंड इसी के साथ साथ हमें चार्ल्स देखने को मिलता है जो कि इजीली क्योरा को डिफीट कर देता है
एंड वो ड्रिबल करके बॉल को साइड लाइन पे लेके जाता है, लेकिन वो अभी भी पेनल्टी बॉक्स एंड बिग डी के बाहर था। एंड ये चीज देखने के बाद बाकी सब लोग समझ जाते हैं कि अब चार्ल्स भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। एंड तभी चार्ल्स बोलता है रिन को लेके कि भाई साहब ये तो पागल ही हो गया है। एंड इसी के साथ वो एक रबोना क्रॉस देता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि कैसे रिन काइजर से ध्यान हटा के उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, और ये चीज देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हमें व्यू देखने को मिलता है ऊपर से, जिधर हम देख पा रहे होते हैं कि जो पेनल्टी बॉक्स है उसमें हमें PXG के मेंबर्स सिर्फ 3 ही देखने को मिल रहे थे, एंड वहीं हमें 4 मेंबर बास्टर्ड म्यूनिच के देखने को मिल रहे थे। तो यानी कि वहां से रिन गायब हो चुका था, और ये पास देखने के बाद सारे प्लेयर शॉक हो जाते हैं एंड वो यही बोलते हैं कि ये पास किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। एंड तभी कुनागामी रियलाइज कर लेता है कि ये पास सिर्फ एक ही बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है, एंड यस वो था तो से रिन। एंड रिन के साथ साथ हमें उसके पीछे इसागी भी देखने को मिलता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमें साइडू भी देखने को मिलता है जो कि काफी तेजी से उस बॉल की तरफ आ रहा था। तभी साइडू एंड रिन आपस में आई कांटेक्ट करते हैं एंड दोनों उस सेम पास की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आखिरकार वो बॉल चार्ल्स ने किसको पास करी है, तो उसे रिन को या फिर साइडू को, क्योंकि हमें लास्ट पैनल में देखने को मिलता है जिधर चार्ल्स ने जब रबोना क्रॉस किया था, तो वो रबोना क्रॉस करने के बाद वो ये बोलता है दैट्स द नेस्टिएस्ट पार्ट, अ शूटिंग स्पॉट दैट यू कैन बोथ रीच। तो यानी कि ना ही उसने रिन को पास किया ना ही उसने साइडू को पास किया, उसने उन दोनों के एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे बॉल क्रॉस करी है, जिसके चलते हुए अगर एक बंदा भी कवर हो जाता है तो दूसरा बंदा पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ चैप्टर रिन के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि रिन कितना ज्यादा इवॉल्व किया है एंड कितना ज्यादा डेंजरस हो गया है, एंड वो कितना ज्यादा डेस्परेट है गोल स्कोर करने के लिए एंड दोबारा से नंबर 1 बनने के लिए एंड काइजर को हराने के लिए। लेकिन वहीं हमें साइडू की भी एंट्री देखने को मिलती है, एंड वो भी अपने में ही एक बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। और इसी के साथ साथ हमें एक लास्ट वर्ड देखने को मिलता है चार्ल्स की तरफ से, जिसमें वो ये बोलता है गो ऑन किल ईच अदर स्ट्राइकर्स। तो यानी कि एक टीम में हो जाने के बावजूद भी ये स्ट्राइकर्स आपस में भिड़ने वाले हैं, क्योंकि अब बात आ गई है इनके ईगो पे। अगर रिन ये गोल स्कोर नहीं कर पाया तो उसका ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर साइडू रिन से हार गया, ये बॉल नहीं ले पाया, तो उसका भी ईगो एक जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये दोनों ही अपनी टीम के फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं आखिर में बस यही सोच रहा हूँ कि क्या हो कि अगर वो दोनों एक साथ उठ के एंड इकट्ठा किक मारे, जो कि पॉसिबल नहीं है बट हो भी सकता है। मानो वो दोनों शूट ले रहे हो एंड दोनों ने एक साथ बॉल को शूट किया एंड वो गोल हो गया। लेकिन मैं ये चीज कंफर्म करके बता सकता हूँ कि हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसागी अब चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि वो ये पास पीछे से प्रेडिक्ट कर लिया हो एंड वो उन दोनों के सामने आ जाए और उन दोनों के बीच से वो बॉल लेके छूमंदर हो जाए। लेकिन अब इस क्रॉस के बाद क्या आगे होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।